नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू सीकर्स क्लब। हम पढ़ रहे हैं सदगुरु द्वारा लिखित किताब डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। हम हैं पेज नंबर 67 पर। पिछले सेशन में हमने बात की थी नेगेटिव फीलिंग्स की, नेगेटिव इमोशंस की, नेगेटिव एनर्जीज की। कर्स जिसे कहते हैं, बद्दुआ या नजर लगना, जो नेगेटिव एनर्जी है जो दूसरे आपकी तरफ फेंकते हैं, आप उसे कैच कर लेते हैं। सिमिलरली, knowingly or unknowingly, you also send negative energies to other people. So let us begin today how to get rid of negative impact. Before we begin, let us start with the prayer. To the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, and Master Chakravarti, Mahaguruji, naming all the great ones, holy gurus, holy masters, holy saints of all traditions, all religions. Thank you, thank you, thank you for your divine guidance, illumination and protection. Thank you. So friends, हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जीज। तो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, यस, 100% होती है। हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि हम सब एक एनर्जी है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया है, तो इसमें एक 28 डेज का कोर्स है, मैजिक विद प्रगति करके, ठीक है। वो बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक के ऊपर। उनकी जो पहली बुक थी द सीक्रेट के ऊपर बेस्ड है, जहां पर ये बात बार बार बताई गई है कि वी ऑल आर एनर्जी। ओके, तो जिसे आप आत्मा कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो वी ऑल आर एनर्जी, एक ऊर्जा है। वी आर नॉट दिस बॉडी, करेक्ट। इनफैक्ट वी हैव दिस बॉडी। जब मैं कहती हूँ मेरे पास ये बॉडी है, तो ये मैं कौन हूँ? ये माइंड नहीं है, क्योंकि मेरे पास माइंड है। मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करती हूँ, माइंड इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपना शरीर इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास फीलिंग्स है। तो ये मैं कौन है? मैं एक एनर्जी, करेक्ट, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो ऊर्जा। एंड यू नो दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यही चीजें जो है बाद में साइंस ने उसे प्रूव किया है, जो कि भगवत गीता में कई कई हजारों सालों पहले हमारे पूर्वजों ने इसको लिखा हुआ है, बुक्स में, रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है। तो when we all are energy, yes, there is also something called as positive energy and something called as negative energy. तो पिछले सेशन में अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेंगे नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। मैं बात कर रही थी मैजिक सेशन की, जहां हमने ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि आप इस एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं पॉजिटिवली। उसके बाद हमारे दूसरे सेशन किए थे हमने पावर, मैजिक के पावर। वो भी रोंडा बर्न द्वारा लिखित बुक है, जिसमें पूरी वाइब्रेशंस की बात की गई है, हम कैसे हर एक फ्रीक्वेंसी पे मूव करते हैं। तो आइए आज के सेशन में सदगुरु क्या कहते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। If one is already suffering from ill effects of black arts, काला जादू जिसे हम कहते हैं, अगर आप उसका कोई इफेक्ट है आपके ऊपर, तो कई तरीके हैं, सदगुरु कहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आने। तो सबसे पहले तरीका है स्पेस। स्पेस, आप किस स्पेस में हो, किस जिस एरिया में आप वाइब्रेट करो, जहां आप हो, उससे आप निकल आए, एक पॉजिटिव स्पेस में चले जाए। जैसे कि मंदिर, सदगुरु इज टॉकिंग हियर अबाउट ध्यान लिंगा, दैट यू हैव टू बी इन दैट स्पेस फॉर 3 days। एंड वहां पर जो 2 श्राइन है, उन श्राइन्स के पास अगर आप रहते हो, then it is created in such a way that all the negative influences, as soon as the people enter that space, even before they seek anything else, all the negativities are removed. पर अगर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वहां जाना, तो मेरी समझ में जब भी हमें ऐसे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लगता है, आप देखें कि आप एक शुद्ध स्पेस में जाए। ये स्पेस कौन सी हो सकती है? जहाँ अच्छी वाइब्रेशंस हो। It could be temple, it could be gurdwara,
could be any space where you are praying, not a single person praying, but many people come together and pray. ये शिरडी के जो है हमारे साईं बाबा के जो शिरडी है वो इतनी पावरफुल क्योंकि many people come and pray there, so they release those positive energies and vibration is there. ठीक है, तो ऐसे आप स्पेस में चले जाए, एटलीस्ट फॉर 3 days you have to be there, okay? तो उससे जो है आप ये नेगेटिव एनर्जीज जो है निकल सकते। तो आप देखते हैं अगर घर में कभी आप अशांत हो गए, कुछ तो मैमी हो गया समथिंग, जब आप वो स्पेस छोड़ देते हो, स्पेस से आप निकल जाते हो थोड़ी देर के लिए ही सही, चाहे आप ऊपर टेरेस पे चले गए खुले में, या आप नीचे ग्राउंड में गार्डन चले गए वॉक करने, या आप सीधे ही सड़क पे चले गए चलने, जैसे ही आपने वो स्पेस, वो वातावरण बदल लिया, आप देखोगे कि काफी कुछ आपके विचारों में, वाइब्रेशन में फर्क आ जाता है। तो जब पहली बार आपको लगता है कि कहीं आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उस स्पेस को बदल देना, क्योंकि हम एनर्जी है, हम उस स्पेस में ऑलरेडी पोल्यूशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल पोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन ऑफ द एनर्जीज, उस एनर्जी पोल्यूटेड होती है, तो आप उस स्पेस को पहले चेंज करो। तो उसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, और क्या होता है हर एक बंदा जो है कुछ ना कुछ विचार चल रहे होते हैं ना हर एक के, जरूरी नहीं है सब पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ बहुत बुरा भी सोच रहे होंगे, कुछ नेगेटिव सोच रहे होंगे। अब जब हम वहां पर मूव करते हैं ना, वी ऑल आर मूविंग इन द सी ऑफ इमोशंस, तो कहीं ना कहीं आप कोई इमोशन आप भी कैच कर लेते हो, नोइंगली अननोइंगली, अब वो आपके साथ चिपक जाता है, आ जाता है आपके ऑरा में, and you may not even be aware that your aura or your space has been contaminated. You carry that along. Okay? So many times when you sit in some place, you should see that it is clean in the sense not physically with energy also. उसे कैसे क्लीन करना है, कई तरीके हैं। जैसे पिछले सेशन मैंने कहा था, जब हम कर्स करते हैं किसी को, या किसी के लिए थोड़ा जलन वाला विचार आ जाता है, थोड़ा सा बुरा विचार आ जाता है, किसी के लिए ईर्ष्या आ जाती है, करेक्ट, तो हम कहते हैं उसे नजर लग गई। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिससे कि नजरें उतारी जाती है, दुष्ट काट लिए जाते हैं, मराठी में कहते हैं। तो एक सिर्फ ये दुष्ट वाली ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मैजिक अकल्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि किसी को सिर्फ मानसिक या शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी से भी, विचारों द्वारा भी किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसी की भावनाओं से। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको ऐसा फील हो तो आप देखें कि आपका स्पेस क्या है, कौन सी स्पेस है, आप उसे कैसे चेंज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके आगे फिर सदगुरु सेज दैट द स्पेस, he is talking about Jnana Linga and then he is saying that 3 days are important. तो अब ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि 3 दिन न्यू मून के, न्यू मून माने अमावस्या के, तो एक दिन पहले अमावस्या वाला दिन और उसके बाद वाला दिन, ये जो 3 दिन है ना, ये बहुत पावरफुल रहते हैं। Why only this related to moon? जैसे हमने पिछले सेशन में बात करी थी पानी की, कि पानी जो एलिमेंट है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट ब्लड जो है इट इज ऑल्सो लिक्विड, इट इज ऑल्सो वाटर, सो इट गेट्स अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड वेरी फास्ट। And when you see moon, because of the moon's gravitational pull, you can see high tide and low tide. Similarly, when our body is made up of water, we also have this ups and downs in our emotions, feelings, and thoughts on these days. Not only on the new moon day or full moon day, but also a day prior and a day after it. तो एक दिन पहले और एक दिन बाद में अमावस्या और पूनम का जो दिन है उस दिन ये होता है। तो कुछ अलग से आपको होता है ऐसा नहीं है, आपके अंदर जो थॉट्स और भावनाएं हैं वो थोड़ी अग्रावेट हो जाती है, बाहर आ जाती है।
तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें एक बहुत क्राउडेड ट्रेन से या एक मार्केट प्लेस से या कहीं ऐसे ऐसे मूवी थिएटर से आ रही, बहुत लोगों के थॉट्स चल रहे हैं, knowing unknowingly I catch up some thoughts. Okay, and if it is a new moon day or a full moon day, और अगर वो थॉट मेरे थॉट से मैच करता है तो ज्यादा बाहर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत लविंग पर्सन हूँ तो न्यू मून डे फुल मून डे पे मैं ज्यादा लविंग हूँ। अगर मैं बहुत सैड पर्सन हूँ बाय नेचर कि आई गेट डिप्रेस्ड और डिस्करेज वेरी फास्ट, तो इन दिनों में जो है ये इमोशन मेरा ज्यादा बाहर आ जाए। तो ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आगे सदगुरु टॉक्स अबाउट अनदर थिंग इज लिंग भैरवी यंत्र की बात करते हैं कि बाकी जो यू नो नेगेटिव एनर्जी को निकालना है तो आप ऐसे जो लिंग भैरवी यंत्र है आप अपने घर में रखते हैं। इट्स अ पावरफुल एनर्जी फॉर्म। कोई भी यंत्र जो है, तो अब यंत्र सबके लिए पॉसिबल नहीं है घर में रखना, फिर भी हम रखते हैं। श्री यंत्र होता है, बहुत सारे ऐसे सुरक्षा यंत्र होते हैं, हम बना के रखते हैं घर में सुरक्षा के लिए। लेकिन घर में कोई भी वो जगह जहाँ सब मिलकर परिवार के लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, जो हमारा पूजा घर होता है, या जहाँ आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं, या जहाँ आप बैठ के नामस्मरण करते हैं, वो वाली जो जगह है, वो कॉर्नर है, वो उसमें ऑलरेडी वो चार्ज हो जाती है हाई पावर से, वाइब्रेशन से। तो ऐसी वाली जगह जो है वो भी एक यंत्र का काम है आपके लिए। तो हर घर में एक स्पेस, एक कोना ऐसा होना चाहिए जहां पर जो भी प्रेयर करनी हो, आपको पूजा करनी है, मेडिटेशन करना है, आप उस कॉर्नर में बैठ के करें। और अगर आपको लगे कि घर में कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है या कुछ ऐसा डिस्कशन हो रहा है, जोरदार हीटेड डिबेट हो रही है, तो आप उस कॉर्नर में ना बैठे। उस कॉर्नर को तो आप पायस रखें। ठीक है, तो वो कॉर्नर जो है चार्ज हो जाता है अच्छी वाइब्रेशन। तो व्हेनेवर यू आर लो यू कैन गो एंड सिट डाउन इन दैट स्पेस। होता है ना कई घरों में, जब पूजा घर होता है या जो कमरा होता है जहाँ आप पूजा करते हो या प्रेयर करते हो, वहीं आप अगर बैठ जाओ तो यू विल स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी। इसीलिए हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग एक आसन डाल के करते हैं। यहाँ तक कि हम कोई उपासना कर रहे हैं, आप कुछ बुक रीड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक रीड कर रहे हैं, या आप नाम स्मरण कर रहे हैं माला पर, तो आप जो नीचे बैठते हैं एक आसन लगा के बैठते हैं, ताकि जब आप चांट कर रहे हैं और आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस जो है आपके आसपास भी चार्ज कर दे। ओके, so this is one thing he is talking about, saying that everybody cannot have the yantra। तो मेरे हिसाब से अगर आपके फैमिली में घर में कितना भी छोटा घर हो, एक कोना सभी क्या होता है जहाँ वो लोग प्रभु के लिए रखते हैं, ईश्वर के लिए रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर एक के घर ऑल्टर होता है जहाँ हम प्रे करते हैं। ठीक है? तो वो आपका यंत्र है, प्रोटेक्ट करता है आपको। तो ये कह रहे हैं वी आर ऑन पेज नंबर 68। यहाँ पर तीसरी पॉइंट है इन नेगेटिव एनर्जी से बचने की, कि अगर आप साधना में पक्के हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साधना? कि अगर आपकी साधना स्ट्रांग है, इसे दैट इज वेरी strong sadhana, one does not have to worry about all these negative things. For such person all these things don't matter। ओके, तो साधना मतलब क्या? जब हम कहते हैं उपासना करते हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस घर में फॉलो करते हैं, तो अगर आप घर में रोज शाम को आरती करते हैं, या आप सत्यनारायण की कथा करते हैं, या आप उपवास रखते हैं, जो भी साधना आप करते हो, अगर आप अपनी साधना में स्ट्रांग हो, आप अपने फेथ में स्ट्रांग हो, फिर चाहे आप 2 लाइन की प्रेयर ही बोल रहे हो रोज, जो भी आप व्हेन आई से साधना इज योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उपासना आपका फेथ, आपके ईश्वर में, आपको अगर आप प्रार्थना कर रहे हो उसमें आपका अगर विश्वास है, तो यू विल बी स्टेबल। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फर्म है, स्ट्रांग है।
चाहे रोज आप 5 मिनट 10 मिनट ही प्रार्थना करते हो, आप चैंट करते हो, आप बीट्स कर रहे हो, लेकिन अगर वो आपकी स्ट्रांग है, डेली आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका नुकसान नहीं कर सकती. इसके लिए फेथ, हैविंग फेथ इन योर ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, देन राइटर इज टॉकिंग अबाउट कि कई बार हम जब, yeah, he says that then one can go and sleep in the cremation ground also and still he will be perfectly fine. They said Shiva always slept in the cremation ground to convey that it does not matter where the hell one is when internally one is fully fired up. अगर आप अंदर से इतनी मजबूत है, दृढ़ विश्वास है. मुझे यहाँ पर मीराबाई की स्टोरी याद आती है कि उसका विष भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि वो अपने प्रेम में इतना विश्वास उसे था कि वो विष पी गई, लेकिन उस विष का उस पर असर नहीं हुआ. So if you are internally so charged up, so faithful, you have so faith in your practice, whatever it may be, whatever school, spiritual school you may follow, but you have that faith, no negative energy can do any harm to you. Okay, so he says that, but for regular people who are constantly influenced by what is around them, पीरियोडिक प्यूरिफिकेशन आर नीडेड. तो जो लोग अब इतने फर्म नहीं है स्पिरिचुअली, प्रैक्टिस में नहीं है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो डरते रहते हैं, उनके लिए प्यूरिफिकेशन जरूरी है. ऐसे लोग जिन्हें दृढ़ विश्वास नहीं होता अपने आप में, या जिनके पास गुरु नहीं होता, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं होती फैमिली में, ठीक है. तो जैसे आई फॉलोड निशिन बुद्धिज्म, तो जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो वी आर सो फर्म, करेक्ट, वी हैव फेथ इन आवर chanting कि what we are chanting, we know how to come out. ऐसे पूरी फैमिली को एक बिल्कुल विश्वास है. फिर चाहे आप निशिन बुद्धिज्म प्रैक्टिस करो, चाहे आप प्राणिक हीलिंग करो, चाहे आप यू में से गायत्री मंत्र, कुछ भी, जो भी प्रैक्टिस आपकी फैमिली की है, अगर आप लोग उसमें पक्के हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो उसमें देयर इज अ कंफ्यूजन, एवरीबडी इज नॉट स्पिरिचुअली बॉर्न स्पिरिचुअली परफेक्ट और इंक्लाइन, कई बार ये समझ काफी लेट आती है. तो ऐसे जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बार डरे हुए भी होते हैं, और इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाता है उनको. अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी चीजें हैं, और ये होता रहता है लोगों के साथ. सदगुरु से इट कीप्स हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग टू पीपल ऑल द टाइम, कि आप ऐसी जगह पर जाते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को आप पिक करके आते हैं, लेकर आ जाते हैं अपने साथ. कई बार आपने देखा होगा कि आप ऑफिस में तो बड़े हैप्पी हैप्पी खुश रहते हैं, आप सोचते घर जाऊंगा या घर जाऊंगी तो ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचते हो, गड़बड़, चिल्लम चिल्ला, या तो आप किसी पर चिल्ला देते हो, या कोई आप पर चिल्ला देता है, या बात नहीं बनती. ऐसे होता है. It means you have picked up some negative energies while coming back home. Now, how to get rid of this extra load that you have carried, and how are you going to cleanse it? तो ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे, मुझे जो याद आता है, जैसे पहले घर के बाहर ना आंगन में तुलसी का कुंड हुआ करता था. तुलसी को तुलसी सेट टू एब्जॉर्ब नेगेटिव एनर्जीज. तो घर के बाहर अगर कोई गुस्से में भी अंदर आ जाए ना आपके, कि कोई आपसे झगड़ने आ रहा है या आपकी शिकायत करने आ रहा है, तो अगर आंगन में तुलसी का पौधा है, सबसे पहले वो उसे नमस्ते करें, तो आधी एनर्जी तो उसकी वही चली जाए, फिर वो अंदर आ जाए. दूसरा, अगर कोई आपके घर अच्छी भावना से आया, लेकिन वहां बैठकर वो थोड़ा नाराज हो गया, दुखी हो गया, जब वो बाहर जा रहा है और वापस वो अगर तुलसी के पौधे को मिलता है ना निकलते हुए, अगेन ही bows down, he leaves that negative energy and goes from there. तो ये सारे सिस्टम जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं ना, मुझे तो लगता है बड़े सोच विचार के बनाए. तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम घर आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जूते चप्पल है ना, मुझे लगता है वो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी कैप्चर करते हैं, वो एक कोने में प्रॉपरली रखे होने चाहिए. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ मी,
But this is something that I have, I feel and I apply it in my house. तो चप्पल जो है, जूते जो है, बिल्कुल घर के बाहर और ठीक से अगर आप घर में रखते हैं तो शू रैक में प्रॉपरली. दूसरा, आते ही वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉश योर फीट. पैर धोना बहुत जरूरी लगता है मुझे. बाथरूम में जाते ही पहले आपको पैर, हाथ पैर तो धोते ही हम बाल साथ, लेकिन पैर धोना. और उससे भी इम्पोर्टेंट है, जो आते ही आपका, जो मैंने कहा सेक्रेट स्पेस होता है हर एक के घर में, उसे नमस्ते कर. मेरे पति की ये आदत है, वो आते ही ना दरवाजा जैसे मैं खोलती हूँ स्माइल करेंगे और सीधा बिना कुछ बोले ना, जो माता जी का, हमारे अम्बे माता जी का मंदिर है घर में, सीधा उसे हाथ जोड़ के फिर बात करना शुरू करते. क्या हुआ क्या नहीं, आते ही पहले. तो कभी कभी मैं भी ऐसे गुस्से वाले मूड में रहती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ और आते ही पहले वो पहले हाथ जोड़ते, तो मेरा भी थोड़ा डाउन हो जाता है टेम्परेचर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू कैन, यू कैन ओनली व्हेन यू बिकम अवेयर कि यस, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिड़चिड़पन आ रहा है. तो दिस इज समथिंग यू कैन डू. You can also pick it from some food. आपने कुछ खा लिया या कुछ हवा में ऐसे पोल्यूशन है, वहां से आपने नेगेटिव उठा लिया. क्राउडेड ट्रेन में आ गए, क्राउडेड प्लेस से आ गए, वहां से जो लोगों के थॉट्स चल रहे हैं, वो कुछ थॉट्स आपने पकड़ लिए. तो इसलिए घर में आने से पहले ही चप्पल आप बाहर छोड़ दें. अगर आप छोड़ सकते नहीं तो उसको अंदर डालिए, पहले तो पैर धो लें. प्रभु को, आपका जो सेक्रेट स्पेस है घर में, जहाँ आप ईश्वर को रखते हैं, जहाँ ऑल्टर है आपका, आप उसे पहले बाउ डाउन करें, वहां पर आप प्रे करें. ठीक है, उसे नमस्ते करना जो है बहुत जरूरी है. तो इस तरह से आप ये नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं. यहाँ राइटर कहते हैं कि जब आप मंदिर वगैरह में भी जाते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेंजिंग करना, कि लोग पहले डिप करते हैं. वहां पर कुंड होते हैं या नदी होती है मंदिर के बाजू, तो पहले नदी में डुबकी लगाते हैं होली प्लेसेस में, और फिर वो लोग जाते हैं. क्यों ये? तो अनदर थिंग इज टेकिंग अ शावर. व्हेन वी फील नेगेटिव, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ शावर और अ बाथ. और दूसरी बात कि अगर शावर नहीं है या वो फोर्स में पानी नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज हैव अ बकेट एंड अ टब, एंड इफ पॉसिबल पुट सम सॉल्ट. सी सॉल्ट हो तो ज्यादा बेटर है, पानी में डाल दो, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करेगा, और उससे आप नहा लें. इनफैक्ट आपको ये हफ्ते में 2-3 दिन तो जरूर करना ही चाहिए. ओके, हैविंग अ सॉल्ट वाटर बाथ. तो what does he say here? We are on page 69. He says that, yeah, traditionally there were systems in this society where people periodically went through some cleansing. This is also the significance of people taking a dip in the river in all the holy places in India. You go and dip yourself 3 times in the river in flowing water, and it becomes big cleansing. This is one reason why people bathe in rivers. It is a simple way to cleanse yourself from these influences. Of course, today you cannot dip yourself in a river because flowing waters or flowing rivers are very few, and even those which are there are highly polluted. But if there is a good river, yes, you can go and bathe there in that river. This is a simple way of washing out everything. It's like Klesh Nashana, we say, where instead of fire, you use flowing water to cleanse. Shower is not very effective for this because in most places, shower does not have that much volume of water. So, using at least a mug or a bucket is better. That is what he's saying. जैसे कि तीर्थ कुंड होता है, जहाँ नदियां नहीं होती वहां कुंड बनाए हुए होते हैं. Same way, rain waters can do wonders. He says to one's energy. Also, you can always go out in an open space. Whenever you are feeling like, for जैसे मैंने कहा घर में कुछ चल रहा है या कहीं और, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप स्पेस को छोड़ दें, स्पेस बदलिए, तो यहाँ पे एक फायर स्पेस में चले जाए और यू गो टू एन ओपन स्पेस. कुड बी द टेरेस, कैन बी द ओपन ग्राउंड, एनीवेयर, and just absorb the sunlight, or you can absorb the air, and you can get fresh air. You can go under a green fresh tree and consciously breathe. In fact, there is a practice of hugging the tree also.
correct? And then you can discard all your negative energy there. You start feeling very positive. You start hugging the tree. Okay. Then rainwater also can do wonders to one's energy. These are the simple ways by which one can protect oneself from little bits of negative influences that one may have gathered unconsciously. So again, rainwater. So you feel so fresh and so happy after having a bath in the rainwater. Okay. So I hope you like this session. These are some of the few things which Sadhguru has also mentioned and which I knew from my knowledge of pranic healing also. There are still many other ways. There is psychic, pranic healing, cleansing and all also which we do. Best is full moon meditation which we do, twin hearts meditation जिसकी बात मैंने पिछले सेशन में भी कही थी. तो जो भी मेडिटेशन भी हम करते हैं वो भी एक क्लेंजिंग का ही भाग है. फिजिकल एक्सरसाइज करना इज ऑल्सो क्लेंजिंग. जब आप पसीना बहाते हैं ना, बहुत ही शारीरिक श्रम करते हैं, तो उससे भी नेगेटिविटी निकल जाती है. आपने देखा जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो कुछ he wants to do some hard work. With that negativity goes away. फिजिकल वर्क करना भी अच्छा है, एक तरीका है क्लेंजिंग का. ठीक है, तो आज हम यहाँ ही रुकते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सुसाइड की. सुसाइड के ऊपर सदगुरु बात कर रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है और क्या बात है कि लोग सुसाइड करते हैं और ये लोग कहाँ जाते हैं, what leads to suicide and all that. So we are going, what are the consequences? Okay, तो इनके मरने के बाद जो है क्या होता है इनका, that will be the end of the third chapter. So thank you very much everybody who have joined the session. Thank you those who are watching me on YouTube. Please subscribe the channel. You can share with others also if you like it, and please stay connected. Keep watching the session till we complete the book. Thank you, everybody. Let's close with the prayer. To the Supreme Lord, Divine Path, Divine Mother, Divine Teacher, Grandmaster, Chakosi, Mahaguruji, kneeling, all the great, great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Holy Saints of all tradition. Thank you, thank you, thank you for your divine guidance, protection, illumination. Thanks and in full faith. Thank you, everybody. If you have not subscribed the channel, please subscribe and you can please share and write in the comment. Do what do you do if you want to get rid of these negative energies? आप क्या करते हैं जब आपको ऐसे negative energy से छुटकारा पाना होता है? उसके अलावा भी कोई चीजें आप करते हैं तो आप प्लीज शेयर करें कमेंट में. ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू. We will meet in the next session where we will talk about the suicide.